हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है और उसका रिलेशन क्या है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस से। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यूटिलिटी का क्या मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ दैट वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ गुड, कि वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ गुड इज़ कॉल्ड यूटिलिटी, कि हमें एक गुड से या किसी भी एक चीज़ से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। इसका एग्जांपल आप लगा सकते हो, जैसे आप एक पैकेट चिप्स का खा रहे हो तो आपको उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जैसे आपने एक पैकेट चिप्स का खाया, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। फिर आपने एक कप आपने चाय की भी, ठीक है, तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। फिर आपने एक और कप पी तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। तीसरा कप पिया, फिर कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आप स्कूल से घर आए, घर आके आपने एक कप चाय का पिया तो आपको सेटिस्फेक्शन मिली। बट जब आपने दूसरा पिया तो आपको थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जितनी आपको यहाँ से अगर 10 सेटिस्फेक्शन मिली तो यहाँ से जब आप दूसरा कप पियोगे चाय का तो आपको थोड़ी सी कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसको हम ले लेते हैं 8 नंबर। फिर जब आप तीसरा कप चाय का पियोगे ना तो आपको और कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको 5 सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब आपने जब चौथा कप पिया तो आपको शायद कोई भी सेटिस्फेक्शन ना मिले, 0। ठीक है, जब आपने 5वां कप पिया तो शायद आप नेगेटिव में पियोगे, आपका मन ही ना करे कि मैंने पीनी ही नहीं है चाय। तो अब ये क्या होता है, ये नंबर्स में होता है। जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो उसमें कार्डिनल नंबर्स की बात आती है। हम ये कहते हैं कि हमने एक चीज़ को कंज्यूम करा, हमने किसी चाय कॉफ़ी या किसी भी चीज़ को कंज्यूम किया और हमें उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। तो इसमें मैंने वही कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ गुड, कि कितनी सेटिस्फेक्शन हमें मिल रही है एक गुड को कंज्यूम करके, उसको कहते हैं यूटिलिटी। ठीक है, एंड इज़ बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट यूटिलिटी हम सिर्फ नंबर्स के बेस में कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, कार्डिनल नंबर्स। आई होप कि आपको यूटिलिटी का मतलब समझ आ गया होगा। यूटिलिटी का मतलब यही होता है कि आपको एक गुड को कंज्यूम करने से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या है, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। जब आपने सारे गुड्स को कंज्यूम कर लिया तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, इफ़ 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज़ आर कंज्यूम्ड एंड फर्स्ट यूनिट यील्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ 10। जब आपने पहली बार चाय पी आपको 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली, जब आपने दूसरी बार पी तो आपको 9 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिली, तो आपको टोटल कितनी मिली सेटिस्फेक्शन, 19 यूनिट। मतलब आपको कितनी सेटिस्फेक्शन, मतलब आपने अगर 10 कप चाय के पिए तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली उससे, तो वो क्या होती है, टोटल यूटिलिटी। अब हम पढ़ेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। आई होप कि सबको टोटल यूटिलिटी का मतलब क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। सबसे पहले टोटल यूटिलिटी में हमने बात करी कि हम एक के बाद एक जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो हमें उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, वेरी मच क्लियर। ठीक है, तो बट मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे हमने पहले हमने चाय पी, उससे हमें 10 की सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक है, फिर हमने दूसरा कप पिया तो हमें उससे 8 की सेटिस्फेक्शन मिली। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2। तो 2 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी। इट रेफर्स टू द एडिशनल यूनिट, कि कितने एडिशनल यूनिट आई ऑन द अकाउंट ऑफ कंजम्पशन, जब हमने एक और गुड को कंज्यूम किया तो कितने का डिफरेंस आया, उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इफ़ 10 यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी यील्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ 100, अगर हम 10 यूनिट ऑफ कॉमोडिटी को यूज़ करते हैं तो हमें 100 का मिल रहा है। ठीक है, तो जब हमने 11वीं यूनिट को कंज्यूम किया तो सेटिस्फेक्शन 105 होगी। ठीक है, देन द एडिशनल, जो इन दोनों में एडिशन हुआ कितने का हुआ, 5 का। अब 5 का क्या है, दैट व्हाट इज़ दैट,
दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। वो क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। हमने इसका फॉर्मूला भी याद करना, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। आई होप कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब सबको क्लियर होगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जब हम बात करते हैं कि एक और गुड कंज्यूम करने से कितना हमें मतलब दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। तो अब हम रिलेशनशिप इसका समझ लेते हैं कि इसका टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी का क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ। लेट्स डू इट। अब मैं आपको डायरेक्टली चार्ट से ही करवाऊँगी इसको। तो टोटल यूटिलिटी के अंदर क्या होता है? जब वो इंक्रीज़ होती है, पहले मैं आपको चार्ट बताऊंगी, उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल डाटा देखेंगे, हम उसका देखेंगे कि क्या रिलेशन है, हम बॉक्स में देखेंगे। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पे कहा कि क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही थी, उससे क्या हुआ? टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। बट जब टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होगी, ठीक है, फिर उसके बाद वो डिक्रीज़ करने लगी। सबसे पहले क्या हुआ इस केस में? जब हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे थे, लेट इट भी हम चाय पी रहे थे, पहला कप पिया 8 मिली, दूसरा पिया 14 मिली टोटल यूटिलिटी, ठीक है, तो वो हमारी इंक्रीज़ कर रही थी। एक पॉइंट आया जब हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? यहाँ पे मैक्सिमम होगी, और फिर वो डिक्रीज़ करने लग गई। और हम मार्जिन यूटिलिटी क्या बात करते हैं? मार्जिन यूटिलिटी में क्या हुआ? जब तक ये इंक्रीज़ कर रही थी, जब तक ये मैक्सिमम थी, तो ये क्या रहा? पॉजिटिव रहा। मार्जिन यूटिलिटी और इसका क्या रिलेशन है? जब तक टोटल यूटिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, ये इंक्रीज़ कर रही है, पहले 8 था, फिर 14 हो गया, फिर 18, फिर 20। ठीक है, तो इट इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? ये क्या होगा? ये डिक्रीज़ करेगा। बट मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। और जब ये मैक्सिमम होगा तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। और जब ये डिक्रीज़ करनी, जब टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो रही है इसमें? डिक्रीज़। जब टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है यहाँ पे? डिक्रीज़। जब डिक्रीज़ होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो दिस इज़ द रिलेशनशिप। चलो हम इसको पढ़ते हैं। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी आर कंज्यूम, जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉमोडिटी के यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। मार्जिनल यूटिलिटी हर एक, जितनी हम इससे सक्सेसिव से हम ले रहे, वो क्या होने लग जाती है? डिक्रीज़ होने लग जाती है। द मार्जिनल यूटिलिटी, हमने मार्जिनल यूटिलिटी जो ड्राइव करी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड टू डिमिनिश। वो क्या हो रही है? नीचे जा रही है ना, यहाँ नीचे जा रही है। 8, 6, 4, 2, ये नीचे जाने लगी मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा इट में बिकम ज़ीरो और नेगेटिव। ये क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी या फिर नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगा? या ज़ीरो हो जाएगी या फिर नेगेटिव हो जाएगी। साथ साथ में ही याद कर लो। सो लॉन्ग एज एम यू इज़ पॉजिटिव, जैसे जब तक उन्होंने कहा है एम यू जो सा पॉजिटिव रहेगा। अब एम यू इसमें क्या है? पॉजिटिव है, बताओ? पॉजिटिव ही है। 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, ये क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव तो यहाँ जाके हो रहा है ना। जब तक ये पॉजिटिव है ना, तो ये क्या कर रहा है? टी यू क्या कर रहा है? टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है? इंक्रीज़ हो रही है। दैट इज़ 8, 14, 6, 18, 20, तो ये क्या हो रही है? इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम। उन्होंने कहा टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होगी, एम यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। याद रख लो इसको। जब टोटल यूटिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम। इसमें क्या होगी? मैक्सिमम। उसके बाद तो डिक्रीज़ होने लग गया। जब ये मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? ज़ीरो। और जब फिर उसके बाद नेक्स्ट द टी यू स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे टी यू क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। और जब टी यू टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीजिंग एम यू एम्प्लॉयज़, जब डिक्रीज़ करता है एम्प्लॉयज़, दैट टी यू इज़ इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। उन्होंने कहा जो डिक्रीज़ कर रहा है हमारा, जो ये डिक्रीज़ कर रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, जब वो डिक्रीज़ कर रहा है एम यू हमारा, वो ये शो करता है कि हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ कर रहा है, वो बढ़ रहा है।
एट डिमिनिशिंग रेट, कि मतलब वो इस तरह से बढ़ रहा है कि वो कम हो जाएगा। आई गेस कि आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको ये टेबल समझ आ गया ना तो डायग्राम बनाना बहुत सौखा हो जाएगा। तो डायग्राम में क्या है, अब आपके सामने है, ठीक है। इसमें भी उन्होंने वही चीज़ कही जो हमने पहले पढ़ी है। पहले हमने क्या पढ़ा कि टोटल यूटिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इसमें क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी पहले क्या हो रही थी, उसमें टेबल में डिक्रीज़ हो रही थी, और टोटल यूटिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, सबसे पहले टोटल यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, अब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या कहते हैं इसको, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और जब ये डिक्रीज़ करने लग जाएगी, जब टी यू क्या होगी, डिक्रीज़ करने लग जाएगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने यही कहा, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ कर रही थी, यहाँ पे क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही थी, तो ये डिक्रीज़ कर रही थी। यहाँ पे भी यही हुआ, जब ये इंक्रीज़ कर रही थी तो ये डिक्रीज़ कर रही थी। जो पॉइंट यहाँ पे हिट करेगा, जिसमें ये मैक्सिमम होगी, ये ज़ीरो को हिट करेगा, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इसमें क्या होता है, एम यू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, एम यू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। देन जब वो डिक्रीज़ करने लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये क्या है, रिलेशनशिप, ये इजी वर्ड्स में है तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था। तो अगर आपने इसको याद करना होगा, आप इसको याद कर लेना। अगर आपने ये वाले पॉइंट्स याद करने होंगे तो ये वाले कर लेना। दोनों ही बहुत इजी पॉइंट्स हैं, और आई होप कि अब किसी को कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।